सो हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू सिक्योर सिंटैक्स। और आज की वीडियो में हम देखेंगे टीसीपी आईपी पोर्ट्स के बारे में। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल लर्न पोर्ट्स होते क्या हैं, पोर्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड लास्ट व्हाट आर द रेंजेस ऑफ पोर्ट्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ पोर्ट। पोर्ट्स अलाउ कंप्यूटर टू सेंड डेटा आउट द डोर। मतलब पोर्ट्स की हेल्प से हम डेटा सेंड कर सकते हैं दूसरे डिवाइस को। यहाँ पे डेटा का मतलब सिर्फ फाइल्स या फोटोज़ नहीं है, इसमें बहुत कुछ आता है लाइक सर्विसेज। पोर्ट्स को तुम एज अ डोर भी कंसीडर कर सकते हो, और हर बार की तरह इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो लेट्स सपोज ये तुम्हारा घर है, इसमें काफ़ी सारे डोर्स भी हैं। मान लो ये हो गया हमारा मेन डोर, ये हो गया किचन का डोर, ये हो गया वॉशरूम का डोर, और ये हो गया बेडरूम का डोर। ठीक है। अब मान लो अगर मुझे मार्केट जाना है, या और अच्छे से कहो तो मार्केट की सर्विसेज यूज़ करनी है, तो उसके लिए मुझे मेन डोर यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह अगर मुझे फूड की सर्विसेज चाहिए तो मैं किचन के डोर में जाऊंगा। उसी तरह से कंप्यूटर्स में भी काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं जिनके लिए ऐसे ही डोर्स बने होते हैं, जिन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि पोर्ट्स किसे कहते हैं। तुम में से जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी वो सोच रहे होंगे कि पहले मैंने बोला कि आईपी कनेक्ट और डेटा शेयर करती है, और अब मैं कह रहा हूँ कि पोर्ट्स ऐसा करता है। वेल, इसी को जानेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है व्हाई डू वी नीड पोर्ट्स। मतलब कि जब मेरे पास आईपी है तो मैं पोर्ट्स का यूज़ क्यों करूँ। तो देखते हैं। मान लो ये मेरा घर है, इसमें रूम बना लेते हैं पहले। अब ये बनाया हमने अपना प्राइवेट रूम, किचन, और ये टॉयलेट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा हॉल, और बाकी 3 रूम रेंट पे चढ़ाने के लिए। ठीक है। इसमें हो गया एक रूम, किचन और वॉशरूम। अब इस घर को कुछ एड्रेस दे देते हैं, इन टर्म्स ऑफ आईपी ही दे देते हैं। मान लो 10.0.0.1। ठीक हो गया। अब अगर कोई पर्सन मेरे यहाँ रेंट पे रहना चाहता है, या कह सकते हो कि मेरी सर्विसेज यूज़ करना चाहता है, तो अगर मैं उसे एक्सेस दूंगा सिर्फ आईपी से, तो उसे एक्सेस तो मिल जाएगी, बट हमने तो उसे बताया नहीं कि उसे क्या क्या एक्सेस करना है। ऐसे तो वो सब चीज़ एक्सेस कर लेगा, इनफैक्ट मेरा प्राइवेट रूम भी, मेरा हॉल, मतलब सब कुछ एक्सेस कर लेगा। और क्या जनरली हम ऐसा ही करते हैं? ऑब्वियसली नहीं। हमें उसे बताना पड़ेगा कि आईपी तो यही होगी, बट तुम्हारा एक्सेस लिमिटेड होगा, और जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है बस उन्हीं पे होगा। तो पहले इन रूम्स को नोटेशन दे देते हैं। ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक। अब हम उसको एक्सेस अलाउ कर देंगे फॉर ओनली 3 पोर्ट्स, यानी कि 10.0.0.1 एड्रेस पे पोर्ट नंबर 3, और उसी सेम एड्रेस पे 6 और 7, यानी कि बस इन्हीं सर्विसेज को वो यूज़ कर सकता है। बट अगर वो पर्सन ट्राई करेगा कि मैं दूसरी सर्विसेज का भी यूज़ करूं, यानी कि सेम आईपी पे पोर्ट 1, तो उसको रोकने के लिए वी यूज़ सम रूल्स, और इन रूल्स को नेटवर्किंग की भाषा में हम बोलेंगे फायरवॉल। अगर रूल्स में लिखा है कि पर्सन अंदर आ सकता है तो वो अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर रूल्स में नहीं लिखा है कि ये पर्सन अलाउड नहीं है, तो उसे भगा दिया जाएगा ये बोल के कि। और हाँ, याद रखना कि आईपी के साथ अगर हमें पोर्ट मेंशन करना होता है तो हम कोलन का यूज़ करते हैं। ये 2 डॉट देख रहे हो ना। और देखते हैं, पोर्ट्स आर यूज टू सर्व डिफरेंट सर्विसेज लाइक वेब सर्विस। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पोर्ट्स की हेल्प से हम डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंजेस ऑफ पोर्ट्स, जो कि होती है 0 से 65535 तक, यानी कि 65,535 तक। अब ये रेंजेस वैसे ही हैं जो हमने नोटेशन अपने रूम्स के लिए दी थी, वैसे ही हम पोर्ट्स के लिए कुछ नोटेशन यूज़ करते हैं जो कि स्टैंडर्ड होती हैं। अब इनमें से कुछ कॉमनली यूज्ड पोर्ट्स को देख लेते हैं, जिनकी रेंज होती है 1 से 1023 तक। अब बोलने को तो पोर्ट्स की रेंज 0 से शुरू होती है, बट 0 यूज़ करना प्रैक्टिकली वैलिड नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 से शुरू हुई है रेंज। अब रेंज के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखते हैं, और उन पे कौन सी सर्विसेज रन होती है उन्हें भी देखते हैं। पहला पोर्ट है हमारा 20 या 21, जिस पे सर्विस प्रोवाइड करता है FTP, विच इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
जो कि यूज़ होता है फाइल शेयरिंग के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि FTP सिर्फ 20 या 21 पे ही चलेगा, इसे किसी भी पोर्ट पे चला सकते हैं हम, बट IANA ने रिजर्व पोर्ट्स बनाए हैं सर्विसेज के लिए, या कह सकते हो कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है फ़िलहाल, हम इसे अपने हिसाब से भी किसी भी पोर्ट पे चला सकते हैं। अगला देखते हैं 22। तो 22 पे हमारी जो सर्विस वर्क करती है वो है SSH, विच स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड शेल, जो कि यूज़ होता है रिमोटली किसी भी सिस्टम या सर्वर को एक्सेस करने के लिए। अगला देखते हैं पोर्ट 25, जो कि होता है SMTP के लिए। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और नाम से ही पता लग रहा है कि ये यूज़ होता है मेल्स की सर्विसेज के लिए। अगला है अपना पोर्ट 53, जो कि होता है हमारे DNS के लिए। DNS मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, जो कि हेल्प करता है हमारी वेबसाइट्स को ढूंढने में, और नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। और नेक्स्ट हो गया हमारा पोर्ट 80, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला पोर्ट है फॉर HTTP, और इसकी फुल फॉर्म तो मैं अगर बच्चे से भी पूछूंगा तो वो भी बोलेगा। लास्ट देखते हैं पोर्ट 443, जो कि पिछले ही वाले का नेक्स्ट वर्जन होता है HTTPS, यानी कि HTTP सिक्योर्ड। इसमें डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल होता है, जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहता है। ये तो हो गए मोस्ट कॉमन यूज्ड होने वाले पोर्ट। कुछ पोर्ट ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं किसी भी सर्विसेज के लिए, जिनकी रेंज होती है 1024 से 49151 तक। अब इसके कुछ पोर्ट्स और उनकी सर्विसेज देख लेते हैं। इसे बस देख लेते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, और कर भी लेते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला है हमारा 1080, जो कि होता है हमारा SOCKS 5 के लिए। अब SOCKS 5 होता क्या है, कैसे यूज़ होता है, इन सब पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम एडवांस चीज़ें नहीं देखेंगे, बट अभी तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अगला देखते हैं 1241, जो कि होता है हमारा नेसस सर्वर के लिए। 1433 होता है हमारा SQL सर्वर के लिए। 1521 होता है हमारा ओरेकल लिसनर के लिए। 2512 है सिट्रिक्स मैनेजमेंट के लिए। एंड 3389 इज़ फॉर RDP, विच स्टैंड्स फॉर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जो कि लगभग सेम काम करता है SSH की तरह। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। और नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि हमने कहा कि हम DNS के बारे में देखेंगे। और अभी तक तुमने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां हमारी डेली क्विजेस और डाउट डिस्कशन सेशन चलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू हैकिंग।